हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। पार्ट नंबर 3 रहेगा अपना ये। और इससे पहले अपने 2 पार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। हर पार्ट में हमने 40 क्वेश्चंस रखे हैं फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी पार्ट्स दोनों के दोनों। और इससे हमारा धीरे धीरे पार्ट्स से पूरा प्राचीन भारत का इतिहास कवर हो जाएगा। और इससे पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास दोनों कर रखे हैं, बस यही बाकी था। मैंने सोचा क्यों ना इसको भी करवा दिया जाए, कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, वो दोनों पार्ट्स भी देख लीजिएगा। और उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ भी हैं, वो भी देख लीजिएगा। और मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, पॉलिटी की अलग, साइंस की अलग, जीके की अलग, और जो है अपनी हिस्ट्री की अलग। इस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास ऐसे अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आधुनिक कालीन भारत का इतिहास पहले से बना हुआ था, मध्यकालीन भारत का इतिहास इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लुसेंट जीके के भी 10 पार्ट्स करवाए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस हो गई हैं चैनल पर, तो आपको ढूंढने में दिक्कत आती होगी। तो मैंने एक जगह पर उनको इकट्ठा कर दिया है, अलग अलग जो है उसका नाम मेंशन करके और प्लेलिस्ट का नाम मेंशन करके, जिस सब्जेक्ट की है उस हिसाब से मैंने उसको बना दिया है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप देख लीजिएगा जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है? जैनों का है, बौद्धों का है, या फिर सिखों का है, या फिर हिंदुओं का है? तो जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है ये है किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है ये है बुद्धों का। ठीक है, किसका है? बुद्धों का है यह है ग्रंथ, बुद्धों का यह मेन ग्रंथ है त्रिपिटक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? यशोदा था, या फिर चेटक था, या फिर अनुजा था, या फिर त्रिशाला था? तो क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? महावीर की जो माता थी, मदर थी महावीर की, उनका नाम क्या था? उनका नाम था त्रिशाला। क्या नाम था? त्रिशाला नाम था। महावीर की जो माता थी उनका नाम था त्रिशाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? इनमें से कौन सा जैन धर्म का, कौन से धर्म का? जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। इनमें से त्रिरत्न नहीं है जैन धर्म का। सही विश्वास, सही दृष्टि, सही ज्ञान, सदाचरण या सही आचरण? तो क्या रहेगा इसका आंसर? सही विश्वास का भी आएगा, ये भी ठीक है हमारा, और सही ज्ञान भी ठीक है हमारा, सही आचरण, सदाचरण भी ठीक है, लेकिन हमारा सही दृष्टि इसमें कहीं पर भी त्रिरत्न में, कहीं पर भी जैन धर्म के त्रिरत्न में सही दृष्टि का कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ है। तो ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, यह नहीं है जैन धर्म के त्रिरत्न में, यह नहीं है। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सदाचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सदाचरण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत जो भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो भगवान जो बुद्ध थे उन्होंने प्राण कहाँ त्यागे थे? अपने प्राण कहाँ पर त्यागे थे? भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे थे? राजगीर में, सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में? तो आंसर इसका क्या रहेगा फ्रेंड्स? जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने कहाँ पर प्राण त्यागे थे? या प्राण और निर्वाण और महानिर्वाण, किसी तरह सा कुछ भी शब्द मिल जाए तो उसका आंसर ये रहेगा कुशीनगर। ठीक है, आंसर रहेगा डी, कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। याद रखना है आपको, कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। अजंता की
चित्रकारी निम्नलिखित में से किसके प्रेरित है? तो जो अजंता की चित्रकारी है वह किससे प्रेरित होकर उनको चित्रकारी की गई है? तो ये बताना है हमें, अजंता की जो चित्रकारी है वह किससे प्रेरित है? वह है दयालु बुद्ध से, जैन तीर्थकर से, या फिर राधा कृष्ण लीला से, या फिर महाभारत युद्ध से। महाभारत युद्ध का इसमें कोई रोल नहीं है अजंता की जो चित्रकारी हुई है, और राधा कृष्ण लीला का भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें जो है दयालु बुद्ध की से प्रेरित है। यह अजंता के जो चित्रकारी हुई है यह दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ये हो गए अपने 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए प्लीज़। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव रहने वाला है। आप यहाँ से अगर पढ़ रहे हो किसी भी जो है सब्जेक्ट का, हम नहीं जीके छोड़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट का जीके करते हैं, चाहे हम पार्ट वाइज करें उसको कंप्लीट, चाहे कैसे भी करें कंप्लीट करेंगे हर एक सब्जेक्ट का जीके। तो स्टैटिक जीके भी साथ साथ हमारा लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जब पहले से ही मेंशन कर दिया जाता है फ्रेंड्स, पहले से भविष्यवाणी कर दी जाती है कि इनके जैसा कोई और अगले जन्म में कहीं कुछ सालों के बाद एक अवतार पैदा होगा, उसी हिसाब से अगले अवतार जो बुद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? अत्रेय को, मैत्रेय बुद्ध को, या फिर नागार्जुन को, या फिर कल्कि को? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा मैत्रेय बुद्ध को। किसको? इसका आंसर रहेगा बी, मैत्रेय बुद्ध को कहा जाता है। मैत्रेय बुद्ध को जो है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, मैत्रेय बुद्ध के नाम से जाना जाता है मैत्रेय बुद्ध। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है बुद्ध से रिलेटेड। आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास में आ जाता है। तो तमिल भारत के शिल्पदिकारम, ठीक है, शिल्पदिकारम जो ये है शिल्पदिकारम, और मणिमेखलई, ठीक है, मणिमेखलई जो ये दो है शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों क्या हैं? ग्रंथ हैं ये दोनों के दोनों। और ये किससे संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं। तो ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन से? शिल्पदिकारम और मणिमेखलई, ठीक है, मणिमेखलई, ये दोनों के दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? मठ पूछा गया है किसका? बौद्ध धर्म का मठ। इनमें से कौन सा है जो बौद्ध धर्म के मठ से संबंधित है? डाकमा, या फिर खंक्वा, या फिर चैत्य, या फिर अगेरी? तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा इनमें से ना तो डाकमा आएगा, ना ही खंक्वा आएगा, ना ही अगेरी आएगा। यहाँ पर आएगा क्या आंसर आएगा? यहाँ पर चैत्य आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा चैत्य जो मठ है, इससे मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कौन कौन से मठ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल इनका। विहार पगोड़ा स्तूप, विहार पगोड़ा स्तूप, चैत्य गुफा और बुद्ध मूर्ति तथा अन्य। विहार क्या होते थे फ्रेंड्स? वो मैं आगे भी मेंशन कर दूंगी, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ विहार क्या होते हैं। बुद्धों को जो रहने का स्थान था उसको बोलते हैं विहार। ठीक है, और पगोड़ा, ये पगोड़ा, विहार, स्तूप और चैत्य और गुफा। ठीक है,
विहार, पगोड़ा, स्तूप, चैत्य, गुफा और बुद्ध मूर्ति और अन्य, ये सारे के सारे हैं मठ से संबंधित। अगर मठों के बारे में इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। विहार, पगोड़ा, स्तूप, चैत्य, गुफा। चैत्य, गुफा, विहार, पगोड़ा, स्तूप, बुद्ध मूर्ति तथा अन्य, ये सारे के सारे मठों में आ जाते हैं। और कुछ मेन मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इनका आपको पता होना चाहिए। बुद्ध से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, और हमेशा पजल हो जाते हैं कहाँ पर जन्म हुआ था, कहाँ पर उन्होंने ज्ञान लिया था, कहाँ पर ज्ञान देना शुरू किया था, कहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागे थे, कहाँ पर जो है उन्होंने बुद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया था। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप पजल नहीं होना, इसीलिए मैंने सारे के सारे इकट्ठे एक जगह लिख दिए हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से। जो बौद्ध का जन्म हुआ वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पर। बौद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? बुद्ध को, जो बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, ठीक है। और वे स्थान जहाँ बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था, जहाँ से उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था, दिव्य ज्ञान जो था उनके पास, उनको उसको बांटना शुरू कर दिया था, देना प्रारंभ कर दिया था। ऐसी कौन सी जगह थी? सारनाथ से उन्होंने, सारनाथ, सार मतलब सार, शुरुआत कर दी थी क्या? सारनाथ से शुरुआत कर दी थी उन्होंने अपना ज्ञान बांटना। और बुद्धि हो गई थी उनको, बुद्ध गया, ठीक है, बोध गया, यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने बांटना शुरू कर दिया था ज्ञान को। और कुशीनगर में उनका क्या हो गया था? कुशीनगर में उनका जो है प्राण त्याग दिए थे उन्होंने। यह वो स्थान है जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था इनका। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना। तो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, महापरिनिर्वाण या निर्वाण कुछ भी आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन तो आपको कुशीनगर लगाना है। और दीक्षा भूमि, दीक्षा भूमि नागपुर, यह तो वो स्थान है जहाँ भगवान जो बुद्ध हैं उन्होंने बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया था। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है उसका पुनरुत्थान हुआ था। भगवान बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में। दीक्षा भूमि पर नागपुर में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। तो बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ कहाँ पर हुआ? ये भी पूछा जा सकता है, नागपुर में दीक्षा भूमि पर, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं फ्रेंड्स। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, और पेपर में आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो इनमें से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पहला, प्रथम मतलब पहला, क्या व्याकरणविद था? कौन था इनमें से? कौन थे? कलहण या इसको कलहण भी बोलते हैं, और कल्हणी बोलते हैं इसको। और बी कालिदास या फिर मैत्री या फिर पाणिनि। तो सबसे पहला व्याकरणविद, व्याकरण के बारे में अगर आ जाए सबसे पहला तो पाणिनि पर जाता है सबका ध्यान, तो आएगा इसका आंसर पाणिनि। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रहेगा इसका आंसर? पाणिनि रहेगा। सबसे पहले अगर व्याकरणविद का नाम आ जाए तो पाणिनि रहेगा। व्याकरण के सबसे महान व्यक्ति रहे हैं पाणिनि। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा है? निर्वाण मैंने अभी भी करवाया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था निर्वाण क्या होता है। कपिलवस्तु बुद्ध का निर्वाण स्थल है। कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर और सांची। तो इसका आंसर रहेगा कुशीनगर, सी आंसर रहेगा। यहाँ पर इनका निर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी यहाँ पर कुशीनगर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। नंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः जो नंदा विश्वविद्यालय है एक विद्या का एक महान केंद्र था। यह कहाँ पर था? मतलब कौन से धर्म में नंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात हुई है? ये हुई है बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, या फिर वैष्णव धर्म में, या फिर तंत्र में। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? नंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः कहाँ पर था ये था ए आंसर रहेगा बौद्ध धर्म में। कहाँ पर? बौद्ध धर्म में नालंदा विश्वविद्यालय। क्या?
नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, यह बौद्ध धर्म में प्रचलित था। नालंदा विश्वविद्यालय। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? मानव के जो दुख हैं उनके दुखों के अंत के लिए एक जो है किसने लिखा? अष्टांग मार्गी किसने लिखा? यह किसने लिखा? इस पथ का प्रदर्शन या प्रतिपादन किसने किया? इस पथ का प्रतिपादन किसने किया? महावीर ने, आदि शंकराचार्य ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कबीर ने? तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो अष्टांगी मार्ग है, यह गौतम बुद्ध ने इसके बारे में प्रतिपादित किया, यानी इस पथ को प्रतिपादित किया गौतम बुद्ध ने, अष्टांगी मार्ग। ठीक है, 8 रास्ते बताए फ्रेंड्स दुखों का अंत करने के लिए। उन्होंने दुखों के अंत के लिए अष्टांगी मार्ग जो है सबको दिया, पथ का प्रतिपादन किया गौतम बुद्ध ने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गणराज्य पूछा गया है, कौन से गणराज्य के थे? सीबी या सोरसेन या फिर साक्य या फिर सबरा? तो ये थे साक्य के थे। गौतम बुद्ध जो थे साक्य गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध साक्य गणराज्य के थे, याद रखना है आपको, गौतम बुद्ध साक्य गणराज्य के थे। क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध धर्म में बुल का जो संबंध है बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जो ये अक्षर है ना फ्रेंड्स, ये बुल, ये बौद्ध धर्म में ये जो अक्षर आया था बुल, यह इसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन काल की कौन सी घटना से है? ये एक घटना से जुड़ा हुआ है ये अक्षर, तो इसका कौन सी घटना से संबंध है? जन्म से है, महाभिनिष्क्रमण से है या फिर प्रबोध से है या महापरिनिर्वाण से है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड बुल का संबंध जो है बौद्ध धर्म में जन्म से है। बुद्ध के जन्म से इसका संबंध है। बुल बुद्ध के जन्म से संबंध है, इसका जन्म से बुल का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल 40 क्वेश्चन हमने रखे हैं आज के लिए, इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं रखती हूँ ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन और आपका ज़्यादा समय भी ना लगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ऐसे कौन से 2 वर्ग हैं जिसको साथ जोड़कर बुद्ध ने एक क्या प्रभाव छोड़ दिया? एक प्रभाव छोड़ा। तो ये वर्ग थे, बौद्ध धर्म ने समाज के कौन से 2 वर्गों को साथ जोड़कर प्रभाव छोड़ा? वणिक और पुरोहित या फिर योद्धा और व्यापारी या फिर साहूकार और दास या फिर स्त्रियां एवं शूद्र? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो वे वर्ग थे 2, स्त्रियां और शूद्र। स्त्रियां और शूद्र 2 धर्मों को साथ जोड़कर प्रभाव छोड़ा, स्त्रियां और शूद्र को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? वंश बताना है, अभी किया है हमने। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञान प्राप्ति, प्रतिभाशाली, धर्म प्रचारक, शक्तिशाली या फिर शाक्य? तो शाक्य से संबंध था, बुद्ध धर्म के वंश का संबंध शाक्य से था। क्वेश्चन नंबर 17। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मतलब बुद्धि कहाँ पर प्राप्त हुई, ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोध। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको उसी तरह से क्वेश्चन करवा दिए थे ताकि आप इजीली ऑप्शंस को पहचान पाओ। तो बुद्ध मैंने बताया था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, इनकी बुद्ध की डिटेल, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर मृत्यु हुई, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पर इनको जो है ज्ञान के बाद इनका मृत्यु कहाँ पर हुई, ये सब मैंने बताया है। तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ? जल्दी से गैस कीजिएगा। सारनाथ में, कपिल वस्तु में या फिर बोध गया में या फिर राजगृह में? तो क्या इसका आंसर रहेगा? 17 का आंसर रहेगा बुद्धि को प्राप्त हुआ तो बोध गया में। ठीक है, बोध गया में इनको बुद्धि की प्राप्ति हुई, प्रबोध हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और सारनाथ में क्या हुआ था फ्रेंड्स? सारनाथ वाला बताना मेरे को जल्दी से, क्या हुआ था सारनाथ में? सारनाथ में वे स्थान था जहाँ पर इनको दिव्य ज्ञान की जो है ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था। सारनाथ से उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हो गई थी। सारनाथ में इन्होंने ज्ञान क्या देना प्रारंभ कर दिया था, ज्ञान नाथ सार कर दिया था, यानी शुरू कर दिया था।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, प्रतिभाशाली होता है, धर्म प्रचारक होता है, शक्तिशाली होता है। जो बुद्ध होता है इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है, बुद्ध का अर्थ है। तो इसका ए आंसर रहेगा। सीधा सा जो है क्वेश्चन है और इसका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, तो ज्ञान की प्राप्ति होता है बुद्ध का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने अशोक ने क्या कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद क्या कर लिया था? बुद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने एक बहुत बड़े युद्ध के बाद बुद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को जब अपनाया था तो बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन से बौद्ध साधु से प्रभावित हुए थे? वो जो अशोक हुए थे, अशोक कौन से ऐसे बौद्ध साधु से जो है प्रभावित हुए थे? विष्णुगुप्त से, ब्रह्मगुप्त से, या फिर उपगुप्त से, या वृद्धर्थ से? तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा उपगुप्त से। उपगुप्त सी आंसर रहेगा। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था उपगुप्त के जो है से प्रभावित होकर। ये हो गए अपने 19 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल 20 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश होते हैं वो किस भाषा में थे? हिंदी भाषा में थे, पाली भाषा में थे, उर्दू भाषा में थे, हिब्रू भाषा में थे। तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए गए थे? तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो दिए गए थे पाली भाषा में। किसी भाषा में? पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए थे। बी आंसर रहेगा इसका। पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। फ्रेंड्स, जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, 8 से ज़्यादा टाइम हो गया। आधी हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। केवल हमारे 40 क्वेश्चन हैं, तो 40 में से आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं इनको भी। और अगर आपके पीछे वाले जो पार्ट 2 छूटे हुए हैं तो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर तरह की प्लेलिस्ट का जो है फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल अच्छे से जो है प्लेलिस्ट बना दी है, जो ताकि आपके लिए जो या यूज़फुल हो, जो आपको देखनी होगी वो आसानी से आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका लिंक लगा दूंगी, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला इनमें से कौन सा एक भारत में लिखित एक बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ इनमें से कौन सा है? बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ इनमें से कौन सा है? दिव्य वंदना ए, दिव्य वंदना बी, वज्रचेदिका बी, और सी दोहा कोसा बी, सी रहेगा दोहा कोसा। डी वाम सात पाक सीनी। अब ऐसे देखो, वाम सात पाक सीनी ये रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर यही रहेगा, डी आंसर रहेगा। ये सबसे लास्ट वाला बौद्ध ग्रंथ था, बौद्ध धर्म का ग्रंथ था, वाम सात पाक सीनी सबसे लास्ट वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ रहा है, जो कि भारत में लिखित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया था, और लुम्बिनी नाम में उनका जन्म हुआ था। तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं बहुत अच्छे से। आई थिंक आप पजल नहीं हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संकेत कहाँ दिया था? तो पहला जो है धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? मैंने अभी बताया धर्म संदेश सबसे पहले कहाँ दिया था उन्होंने? राजगृह में दिया था, गया में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था, सारनाथ में। सार शुरू कर दिया था, सारनाथ कर दिया था। ठीक है, ये रहेगा आंसर। यहाँ पर सबसे पहले धर्म संदेश देना शुरू कर दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 24, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। 24 क्वेश्चन क्या है? आजीविक संप्रदाय एक संप्रदाय था। बुद्ध का समसामयिक बुद्ध से अलग हुई एक शाखा है, या फिर चार्वाक द्वारा स्थापित संप्रदाय है, या फिर शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय है? तो क्या इसका आंसर रहेगा? आजीवक संप्रदाय क्या है? किस चीज से संबंधित है? यह आजीवक
आजीवक संप्रदाय है यह बौद्ध का समसामयिक है। आजीवन संप्रदाय क्या है? बौद्ध का समसामयिक है। इसका आंसर क्या रहेगा? 24 का आंसर रहेगा हमारा ए, बुद्ध का समसामयिक है। आजीविक संप्रदाय है, बुद्ध का समसामयिक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जो लेट हो गए हैं वो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हम कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पार्ट कर लिए हैं उनकी हेल्प से हम आगे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसलिए पीछे वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। जो लेट हो गए हैं तो प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करें। 8 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। 25 क्वेश्चन क्या है? 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? जो बौद्ध धर्म है निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुख से भरी हुई है, बिल्कुल विश्वास करता था दुनिया दुख से भरी हुई है, और दुखों के निवारण के लिए जो है अष्टांग मार्गी भी उन्होंने जो है बुद्ध ने लिखा था। 8 मार्ग बताए थे उसके दुखों से निवारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 का बी देख लेते हैं। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने बोला है कि लोगों को जो दुख होता है उनकी इच्छाओं के कारण होता है। उनकी जो इच्छाएं हैं, विशेष है, वो कभी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए वो दुखी होते रहते हैं। एक विश पूरी हो जाती है, फिर उनको दूसरी विश पूरी करनी होती है, तो ऐसे ही करते करते उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं खत्म होती, जिसके कारण वो दुखी होते रहते हैं। और सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। जब इच्छाओं पर क्या पा लिया जाए, जब विशेष है उन पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने को नहीं बोला है। ईश्वर और आत्मा को वो नहीं मानते थे, तो इसका डी वाला हमारा नहीं रहेगा। तो इसमें से कौन सा रहेगा? आगे देखो, ABCD, ABC, AD, ABCD, तो इनमें से हमने चूज करना है। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा फर्स्ट 3 वाले ठीक है, जो ये लास्ट वाला है ये बिल्कुल गलत है, तो ABC इसका सही रहेगा आंसर। ठीक है, ये सारी बात उन्होंने बोली है बुद्ध ने। ठीक है, बुद्ध धर्म में ये सारी बातें बोली गई हैं, लेकिन ईश्वर को वो नहीं मानते थे, आत्मा के अस्तित्व को वो नहीं मानते थे। केवल और केवल वो जो है दुखों से संबंधित, इच्छाओं इनसे संबंधित लिखते थे। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, क्या है? अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ पर लिखी थी? इसका ही नाम, सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर भी है, दोनों को एक ही नाम है। तो इस तरह से हमने ये कॉमास में लिख देना है, ताकि आपको अगर पेपर में सिकंदर ना मिल के ये मिल जाए खाली अलेक्जेंडर, तो आपको समझ में आ जाए। तो आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए, दोनों एक ही नाम है। अलेक्जेंडर और सिकंदर यानी और पोरस में लड़ाई कब हुई थी? सिकंदर और पोरस में लड़ाई कहाँ पर हुई थी? झेलम में हुई थी, पानीपत में हुई थी, रावी में, तराइन में हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा 26 का आंसर रहेगा झेलम में हुई थी। ए आंसर रहेगा फ्रेंड्स इसका, झेलम में उनकी लड़ाई हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। प्लीज वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ए डेरियस, बी साइरस, सी सुकरात, डी अरस्तु। तो सिकंदर महान का क्या पूछा है? सिकंदर महान का शिक्षक कौन है? सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? अरस्तु थे। सिकंदर महान के शिक्षक थे अरस्तु। याद रखना है, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? अरस्तु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो उन स्तंभ भवनों को क्या कहते हैं? स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जहाँ पर भिक्षु, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो पूजा करते हैं? तो ये कहाँ पर करते हैं? स्तूप में करते हैं, चेन्नई में करते हैं, विहार में करते हैं, या मठ में करते हैं? तो बौद्ध जो है, बौद्ध लोग हैं, वो कहाँ पर भिक्षा पूजा करते थे? भिक्षु कहाँ पर पूजा करते थे? तो 28 का आंसर क्या रहेगा? चेत्ते पर, वहाँ पर पूजा करते थे, चेत्ते में। ठीक है, और जो विहार है वो उनका रहने का स्थान था। मैंने बताया था आपको, विहार जो है भिक्षु का निवास स्थान था। विहार भिक्षुकों के निवास स्थान थे। तो ये भी पूछा जा सकता है भिक्षुकों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उनमें से आपको विहार पर टिक करना है। ठीक है,
आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 29 क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे एक जगह पर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में बुद्ध से संबंधित, जैन से संबंधित सब कुछ आ जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम सब कुछ कवर करेंगे फ्रेंड्स। 29 प्लीज़ आप जुड़े रहें चैनल के साथ। 29 क्या है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके समाज का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो किसके अधीन चला गया? सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है साम्राज्य का, जो सिकंदर की मृत्यु के बाद जो साम्राज्य है उसका जो पूर्वी भाग है वो किसके अधीन चला गया था सिकंदर की मृत्यु के बाद? सेल्यूकस निकेटर के पास, रुद्र दमन के पास, या मीनांडर के पास, या कनिष्क के पास? कहाँ पर चला गया था सिकंदर की मृत्यु के बाद पूर्वी भाग जो साम्राज्य है? सिकंदर की मृत्यु हो गई, उनके साम्राज्य का पूर्वी भाग कहां पर किसके अधीन चला गया था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा ए, सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया सिकंदर की मृत्यु के बाद। उनका जो है पूर्वी भाग का राज्य जो है, साम्राज्य है, वो सिकंदर निकेटर के पास चला गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। केवल और केवल हमारे 11 क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, आर्य सूत्र कहते हैं, वेद कहते हैं, अंग कहते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को कहते हैं अंग। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को हम अंग कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, अभी किया है हमने, बुद्ध धर्म ने ऐसा बोला है। तो आगे हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ए, इच्छाओं के कष्टों का कारण है, इच्छाएं ही कष्टों का कारण है। यह सब बुद्ध धर्म में कहा गया है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किस में संकलित है? तो बुद्ध का जो जन्म है, उनके पूर्व जन्म की कहानियां किस में संकलित है? त्रिपिटक में, त्रिरत्न में, या पंचतंत्र की कहानियों में, या जातक कथाओं में? तो जो जातक कथाएं होती है ना फ्रेंड्स, उसमें बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां, पूर्व मतलब पहले जन्म की कहानियों के बारे में बताया गया है जातक कथाओं में। कहां पर बताया गया है? जातक कथाओं में बताया गया है। डी आंसर रहेगा इसका, जातक कथाओं में ये सब बताया गया है। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन होता है फ्रेंड्स? उसके ही काल का, यानी उसके जो काल चल रहा है उसी काल में बुद्ध का समकालीन कौन था? इनमें से उदयन था, अजातशत्रु था, या बिंबिसार था, या फिर महापद्मनंद था? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा बिंबिसार इसका आंसर रहेगा। सी आंसर रहेगा। बिंबिसार जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार थे बुद्ध के समकालीन, याद रखना है, बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फ्रेंड्स क्या है? बुद्ध के प्रथम वचन को क्या कहते हैं? प्लीज अंत तक जुड़े रहें वीडियो में, वीडियो को ना छोड़े। बुद्ध के जो है प्रथम वचन को क्या कहते हैं? बुद्ध के जो प्रथम वचन है उसको क्या कहते हैं? प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? ब्रह्म, जल, सुत और कच्छ, यना, गोता सतु, या फिर धम्मचक्र अब देखो यहाँ पर धर्मचक्र प्रवर्तन भी इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं धम्मचक्र पवतन सूत भी बोलते हैं। तो ये भी बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रहेगा प्रथम प्रवचन जो है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो धम्मचक्र भी बोलते हैं इसको, धम्मचक्र पवतन सूत। आगे चलते हैं। या महापरिनिर्वाण सूत्र, ये हमारा पता है आपको, यहाँ पर इसको बोलते हैं मृत्यु को प्राप्त होना। आखिर ये हो गए हम हमारे 34 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेकिन इसका आंसर तो मैंने आपको दिया ही नहीं। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, धम्मचक्र पवतन सूत बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर 35 क्वेश्चन क्या है? बस यही क्वेश्चन अपने बचे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई? ए, वैशाली में, बी, राजगृह में, सी, कश्मीर में, डी, राजपुत्र या पाटलिपुत्र में? तो ये हुई थी सबसे पहली राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में पहली बौद्ध
बौद्ध परिषद हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। याद रखना है आपको। 35 का आंसर रहेगा हमारा बी। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन। मिलिंदपन हो क्या है? ये मिलिंदपन हो क्या है फ्रेंड्स? मिलिंदपन हो क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मिलिंदपन हो क्या है? मिलिंदपन हो बौद्ध स्थल है या फिर कला का बौद्ध है या बौद्ध का एक नाम है या फिर बौद्ध ग्रंथ है? तो यह क्या है? मिलिंदपन हो एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। तो याद रखना आपको मिलिंद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको पेपर में मिल सकता है। मिलिंदपन हो क्या है? यह बौद्ध ग्रंथ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिस्वर्ग कहलाते हैं, त्रिवर्ग कहलाते हैं, त्रिमूर्ति कहलाते हैं। तो बुद्ध, धम्म और संघ तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म, त्रिरत्न के तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आपको ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड्स, तो आपको तीनों का नाम याद रखना है, बुद्ध, धम्म और संघ। एक गलत दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनमें से विषम कौन सा है। विषम मतलब गलत कौन सा है। बुद्ध, धम्म और संघ इसके त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या है? 38 क्वेश्चन क्या है? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो महावीर थे उनका प्रथम शिष्य कौन था? महावीर के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? क्या था? भद्रबाहु था या फिर चारवाक था या फिर स्थूलभद्र था या फिर जमाली था? तो क्या इसका आंसर रहेगा? महावीर का प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो महावीर के जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम था जमाली। क्या था? जमाली नाम था। भगवान जो है महावीर के प्रथम शिष्य का नाम था जमाली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्लीज़ 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 अंत तक जुड़े रहें और लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिए करें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इनमें से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, दिगंबर या फिर हीनयान या फिर थेरवाद? तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? 39 का आंसर रहेगा, क्या रहेगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान और थेरवाद ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन दिगंबर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ये जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, महायान, हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, थेरवाद भी, और लेकिन दिगंबर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 40 क्वेश्चन क्या है? वर्धमान महावीर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वर्धमान महावीर को अन्य किस नाम से जानते हैं? वर्धमान महावीर को अन्य नाम से जानते हैं जेना, महान प्रचारक, महान शिक्षक, जैन। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा ए, जेना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्धमान महावीर को जेना नाम से भी जानते हैं। और जो है इसके नाम कुछ और भी हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको सारे बता देती हूँ, इनमें से कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति के नाम से भी इनको जाना था। ये सन्मति इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सन्मति और जेना दोनों आपको नाम याद रखने हैं। सन्मति और जेना, सन्मति और जेना दोनों याद रखने हैं। इस तरह के आपको मिल सकते हैं। वर्धमान, वीर, अतिवीर और महावीर, ये सारे के सारे नामों से वर्धमान महावीर को जानते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हो गए अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू आप सभी का। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कल 3 से 3:30 पर साइंस करेंगे, और 3 से 3:30 पर साइंस करेंगे, और हम 8 से 8:40 पर जीके करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय, कीप स्माइल, टेक केयर, गुड नाइट।